नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल व्योम के पार पर आपका। घाघ और भड्डरी, इन दोनों के नाम से बहुत सारी लोक कहावतें पता नहीं कब से प्रचलित हैं और बहुत ही लोकप्रिय हैं। आज हम भड्डरी की कुछ कहावतें आपको सुनाएंगे। भड्डरी की कहावतों में जो ऋतु है, जो मौसम है, इसके संबंध में बहुत सारी बातें आई हैं और ये माना जाता है कि भड्डरी बहुत बड़े मौसम वैज्ञानिक थे। प्रकृति के निकट रहने वाले जान जाते हैं कि प्रकृति का जो बदलाव होता है, चाहे वो पशु पक्षियों के माध्यम से हो या चिड़ियों के माध्यम से हो या कीट पतंगों के माध्यम से हो, ये सारे के सारे संकेत करते हैं कि आगे का मौसम क्या होगा। तो जो प्रकृति का अध्ययन करते हैं, पुराने लोग जो करते रहे हैं, वो जान जाते थे कि अगले महीने में क्या होगा, अगले वर्ष क्या होगा। तो भड्डरी की कुछ ऐसी कहावतें आप सुने। एक कहावत है कि जय दिन जेठ चले पुरवाई, तय दिन सावन धूर उड़ाई। जेठ के महीने में, यानी ज्येष्ठ, आषाढ़ से पहले का जो महीना है जेठ के महीने में जितने दिन तक पुरवाई चलेगी, पूरब से आने वाली हवा चलेगी, सावन के महीने में उतने ही दिन सूखा पड़ेगा, अर्थात वर्षा नहीं होगी। अब इसको आजमाया जा सकता है, इसका परीक्षण किया जा सकता है कि जेठ के महीने में जितने दिन पूर्वाई चलेगी, पूरब से आने वाली हवा चले। हवा दो तरह की चलती है, पूर्वाई और पछुआ, यानी पछुआ और पूर्वा। तो पूर्वाई हवा जेठ के महीने में जितने दिन चलेगी, सावन के महीने में उतने दिन वर्षा नहीं होगी। अगली भड्डरी की कहावत है वो देखें कि भादों कृष्णा एकादशी, जो नहीं छिटके मेघ, 4 मास सूखा रहे, कहे भड्डरी देख। भड्डरी कहते हैं कि अगर भादों बदी एकादशी को बादल टुकड़े टुकड़े न हो, यानी छिटके न हो, टुकड़ों टुकड़ों में बादल न हो, तो लगातार 4 महीनों तक बारिश नहीं होगी, यानी अगले 4 महीनों तक वर्षा नहीं होगी। ये देखिए, ये जो कहावतें हैं ये मौसम की भविष्यवाणी करती हैं। ये 24 घंटे की नहीं, 4 महीनों की, 6 महीनों की तक की भविष्यवाणी कर रही हैं और ये कितनी सटीक हैं ये देखा जा सकता है। एक और इनकी जो कहावत है वो है कि सावन कृष्णा पंचमी, जोर की चले बयार, तुम जाओ पिय मालवा, हम जाएं पितसार। अगर सावन के कृष्ण पक्ष में, यानी अंधियारे पाख में, पंचमी को जोर की हवा चले, सावन के कृष्ण पक्ष में अगर पंचमी को जोर से हवा चले, तो एक स्त्री कहती है कि हे स्वामी, तुम काम करने के लिए मालवा चले जाना और मैं अपने पिता के घर जाकर के गुजर कर लूंगी। इसका आशय यह है कि अकाल पड़ेगा, यानी इतना भरोसा है, इतना विश्वास है, इतना दृढ़ विश्वास है भड्डरी का कि उन्होंने ये कहा है कि वो एक स्त्री तक कहती है कि अपने पति से तुम मालवा चले जाना कमाने के लिए और मैं अपने पिता के घर चली जाऊंगी। आशय यह है कि अकाल पड़ेगा। एक और कहावत देखें कि रात सफाई दिन को छाही, भड्डर कहें कि पानी नाही। अगर रात के समय आकाश साफ हो और दिन के समय बादल घिरावे और उनकी छाया, यानी बादलों की छाया पृथ्वी पर पड़े, तो भड्डरी कहते हैं कि बारिश नहीं होती है। ऐसे में अगर ऐसा होता है तो फिर बारिश नहीं होगी। एक और कहावत देखें कि पंडित केतिक पढ़े पढ़े मरो, और पूस अमावस की सुध करो, मूल विशाखा पूर्वाषाढ़, झूरा जानो नियरे ठाड़। यानी हे पंडितों, हे विद्वानों, ज्यादा पढ़ पढ़ करके क्यों मर रहे हो। यहां पंडितों से उनका विद्वानों से, हे पंडितों, हे विद्वानों, ज्यादा पढ़ पढ़ करके क्यों मर रहे हो।
यदि पूष की अमावस्या के दिन मूल, विशाखा या पूर्वाषाढ़ नक्षत्र हो, जैसा कि आप सब जानते हैं 27 नक्षत्र होते हैं और इन नक्षत्रों के माध्यम से ज्योतिष की गणना की जाती है, जो बड़ी सटीक गणना होती है। यदि